ओम शांति। आज बाबा ने हम बच्चों को संग की संभाल के लिए गाइड किया है। बच्चे संग को संभालो, क्योंकि ज़्यादातर लीकेज कहाँ से होती है? अपने संग में हम क्या कैसी वाणी का प्रयोग करते हैं, कैसी बातचीत करते हैं, कैसा हमारा चिंतन है, कैसी हमारी दृष्टिवृत्ति होती है, ये सब बातें इसमें आ जाती हैं। और उसके अनुसार हमारा व्यवहार किस प्रकार का होता है। तो मेरी दृष्टि, मेरी वृत्ति, मेरी कृति कैसी है, उस पर ध्यान। और शुरुआत होती है अपने अंदर के विचारों की। अगर वो लीकेज है, नेगेटिव है, तो ये बहुत बड़ा लीकेज हो जाता है। फिर हमारा संग दुनियावी संग है। कैसा संग है? किस तरह की किताबें हम पढ़ते हैं, किस तरह का मेरा अध्ययन है, किन लोगों के बीच में मेरा उठना बैठना है, उस सब का प्रभाव मनुष्य पर आता है। तो बाबा ने विशेष अंडरलाइन कराया है, बच्चे कुसंग जो है ना, वो नीचे की ओर ले जाता है। एक ही सच्चा संग, श्रेष्ठ संग, सुंदर संग, वो है बाप का संग, शिव बाबा का संग। बाबा की याद में किया हुआ कर्म हमें शक्ति से भरपूर करता है। अनेक मनुष्यों के साथ व्यवहार में आते हुए, बोलते हुए, बातचीत करते हुए वो संग नीचे की ओर ले जाता है। तो सुनते हैं बाबा के मधुर महावाक्य। मीठे बच्चे, हियर नो इवल, सी नो इवल, टॉक नो इवल। बुरा न सुनो, बुरा न बोलो, न बुरा सोचो, न बुरा देखो, न बुरा करो। यहाँ तुम सत्संग में बैठे हो, तुम्हें मायावी संग में नहीं जाना है। कुसंग लगने से ही संशय के रूप में गुटके आ जाते हैं। संशय के रूप में अनेक बातें विघन के रूप में आ जाती हैं। प्रश्न है, इस समय किसी भी मनुष्य को स्पिरिचुअल नहीं कह सकते, आध्यात्मिक नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि सब देह अभिमानी है। देह अभिमान वाले स्पिरिचुअल कैसे कहला सकते हैं? स्पिरिचुअल फादर तो एक ही निराकार बाप है, जो तुम्हें देही अभिमानी बनने की शिक्षा देते हैं। सुप्रीम का टाइटल भी एक बाप को ही दे सकते हैं। बाप के सिवाय कोई भी सुप्रीम कहला नहीं सकते। आज बाबा बोले कि बच्चे यहाँ बैठते हो तो जानते हो बाबा हमारा बाबा भी है, टीचर भी है, सतगुरु भी है। तीनों की दरकार रहती है ना। पहले बाप, पहली आवश्यकता क्या है? पहला चाहिए संबंध बाप का बच्चे को, फिर टीचर, और फिर पिछाड़ी में गुरु। यहाँ याद भी ऐसे ही करना है। पहला बाबा से नाता जोड़ना है, बाप, फिर टीचर के रूप में पढ़ाई को पढ़ना है, फिर सतगुरु रूप में याद करना है। याद भी ऐसे करना है क्योंकि नई बात है ना। बेहद का बाप भी है। बेहद का माना सबका। हद की नॉलेज तो तुम अनेक पढ़ते आए हो। कोई वकील बनता है, अनेक प्रकार की नॉलेज दुनिया में व्याप्त है। वकालत की भी पढ़ाई है, टीचिंग जॉब के लिए भी पढ़ाई है कि कैसे हमें पढ़ना पढ़ाना है, तो इसलिए टीचर के लिए भी पढ़ाई है। कोई और जॉब करना है, मेडिकल लाइन में जाना है, उसके लिए भी पढ़ाई है। तो अलग अलग पढ़ाइयाँ हैं। कोई वकील बनते हैं, कोई सर्जन बनते हैं, क्योंकि यहाँ तो डॉक्टर, जज, वकील सब चाहिए ना। वहाँ तो दरकार ही नहीं। सतयुग में तो आवश्यकता ही नहीं रहेगी न डॉक्टर की, क्योंकि निरोगी काया होगी, न वकील की, न इस प्रकार के कोई केसेस होंगे। बाप कर्मों की गति बैठ समझाते हैं। वहाँ गीता सुनाने वाले क्या सुनाते हैं? बाप कहते हैं, मैं तुम बच्चों को राजयोग सिखाता हूँ। बाबा जिस तरीके से पढ़ाता है, क्या ऐसे कोई हमें पढ़ाएगा? नहीं। तो बाबा कहते चाहे वो लोग गीता पाठ करें तो भी ऐसे नहीं पढ़ाते जैसे बाप पढ़ाते। उसमें तो लिख दिया है श्री कृष्ण भगवानों वाच, परंतु वह है दैवी गुण वाला मनुष्य
बाप कहते हैं मैं ये शरीर लून लेता हूँ, खिड़कियां आदि सब है। आंखों द्वारा देखते हैं तो बाबा कहते हैं खिड़कियां आदि सब है। अब स्पिरिचुअल कॉन्फ्रेंस हो रही है, वास्तव में स्पिरिचुअल कॉन्फ्रेंस तो है ही नहीं। उस समय कोई कॉन्फ्रेंस चली होगी जो स्पिरिचुअल कॉन्फ्रेंस, जिसका कहीं टाइटल ऐसा होगा, तो बाबा कहते हैं स्पिरिचुअल कोई मनुष्य ही नहीं रहा, सब बॉडी कॉन्शियस देह अभिमानी है। वह तो सच्चे स्पिरिचुअल है नहीं, देह अभिमानी है। बाप कहते हैं बच्चे देही अभिमानी भव। स्पिरिचुअल अक्षर अभी डालते हैं, आगे सिर्फ रिलीजियस कॉन्फ्रेंस कहते थे। स्पिरिचुअल का कोई अर्थ नहीं समझते। स्पिरिचुअल फादर अर्थात निराकारी फादर। तुम आत्माएं हो स्पिरिचुअल बच्चे। सुख तो काग विष्टा समान है, जरा सा सुख है तो बेहद की नॉलेज दे कैसे सकते हैं। पहले जब देवी देवताओं का राज्य था तो सत्यता 100% थी, अभी तो झूठी झूठ है। ये है बेहद की नॉलेज। तुम जानते हो ये मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ है, जिसका बीज रूप मैं हूँ। उसमें झाड़ की सारी नॉलेज है। मनुष्यों को ये नॉलेज नहीं है। वहां कोई बीमार होता नहीं। पाई पैसे की कमाई के लिए पढ़ाई नहीं पढ़ते। तुम यहाँ से बेहद का वर्षा ले रहे हो, वहां ये मालूम नहीं पड़ेगा कि ये पद हमको किसने दिलाया। ये तुम अभी समझते हो। हद की नॉलेज तो तुम पढ़ते आए हो, अब बेहद की नॉलेज पढ़ाने वाले को देख लिया, जान लिया। जानते हो ना, बाप बाप भी है, टीचर भी है, आगे हमको पढ़ाते हैं। सुप्रीम टीचर है, राजयोग सिखलाते हैं, सच्चा सतगुरु भी है। ये है बेहद का राजयोग। बाप ने समझाया श्री कृष्ण को, त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव, व पतित पावन कहेंगे क्या। इनके मर्तबे और उनके मर्तबे में तो रात दिन का फर्क है। कहाँ शिव बाबा, तो बाबा कहते हैं इनके मर्तबे, इनकी पोजीशन, और श्री कृष्ण उनकी पोजीशन, दोनों में रात दिन का अंतर है। अब बाप कहते हैं मुझे पहचानने से, शिव बाबा को जानने से तुम सेकंड में जीवन मुक्ति पा सकते हो। उन्हें पहचानने से अर्थात संबंध जोड़ने से सेकंड में जीवन मुक्ति, भविष्य की ऊंची प्रारब्ध पा सकते हो। फिर तो जोड़ना चाहिए। अब श्री कृष्ण भगवान अगर होता तो कोई भी झट पहचान ले, सजा सजाया स्वरूप, फिर तो कोई भी झट पहचान ले। श्री कृष्ण का जन्म कोई दिव्य अलौकिक नहीं गाया हुआ, सिर्फ पवित्रता से होता है। ब्रह्मा को तो सुप्रीम नहीं कहेंगे। सुप्रीम अर्थात ऊंचे ते ऊंच, पवित्र ते पवित्र। मर्तबे तो हर एक के अलग अलग हैं। श्री कृष्ण का जो मर्तबा है वह दूसरे को मिल नहीं सकता। उसकी जो पोजीशन है वो दूसरे को मिल नहीं सकती। प्राइम मिनिस्टर का मर्तबा दूसरे को थोड़े ही देंगे। ब्रह्मा विष्णु शंकर देवता है, शिव तो परमात्मा है। दोनों को मिलाकर शिव शंकर कैसे कहेंगे। फिर बाबा कहते वो तो देवता है, ब्रह्मा विष्णु शंकर, फिर दोनों को मिलाकर देवता कैसे, शिव शंकर कैसे कहेंगे। आजकल तो छोटेपन में ही गुरु करा देते हैं, समझते हैं अगर गुरु नहीं किया तो अवज्ञा हो जाएगी, तो सोचते हैं हर एक को जीवन में गुरु जीवन में मिलना चाहिए। तो अगर गुरु नहीं किया ये तो अवज्ञा हो गई। आगे 60 वर्ष के बाद गुरु करते थे, वह होती है वानप्रस्थ अवस्था। सबकी बुद्धि भी एक जैसी नहीं होती, हर एक का बुद्धि का स्तर
अलग अलग है। तो बाबा कहते हैं सबकी बुद्धि एक जैसी नहीं होती। कोई तो जैसे कथाएं सुनते हैं, फायदा कुछ है नहीं, उन्नति कुछ है नहीं। ज्ञान को सुना, लेकिन इस तरीके से सुना जैसे कोई कथा का वर्णन हो रहा है, जीवन में नहीं उतारा, तो बाबा कहते फायदा तो कुछ है नहीं। तुम अभी बगीचे के फूल बनते हो, फूल से कांटे बने, फिर कोट से फूल बाग बनाते हैं। अभी फूल से कांटे बनते हो। अभी देखो दो बातें बाबा ने की। तुम अभी बगीचे के फूल बनते हो, फूल से कांटे बने, बगीचे के फूल बनते हो, फिर धीरे धीरे जन्म लेते लेते फिर फूल से कांटे बनते, फिर कांटे से फूल बाग बनाते हैं। तुम ही पूज्य फिर पुजारी बने, 84 जन्म लेते लेते सतो प्रधान से तमो प्रधान पतित बन गए। गंगा को पतित पावनी कह देते हैं, परंतु नदियां भी कहाँ से निकली? पतित पावनी गंगा, पर है तो नदी, कहाँ से निकली? सागर से निकलती है ना। ये सभी सागर की संतान है। अभी हम सब कौन है? ज्ञान सागर की संतानें हैं। तो हर एक बात अच्छी रीति समझने की होती है। बाप कहते हैं मेरा जन्म अलौकिक है, मैं लोन लेता हूं, पुरानी जुत्ती लेता हूं। जन्म अलौकिक है, लोन लेता हूं, शरीर का आधार लेता हूं। बाबा कहते फिर ये पुरानी जुत्ती, तो पुरानी जुत्ती लेता हूं, ब्रह्मा का तन लेता है, वो भी पुरानी जुत्ती है। सो भी पुराने ते पुरानी, सबसे पुरानी है ये जुत्ती, सबसे पुरानी है ये जुत्ती, ये देह। तो ये ब्रह्मा का तन है सबसे पुराना। बाप ने जो लिया है इसको लॉन्ग बूट कहते हैं। ये कितनी सहज बात है, ये तो कोई भूलने की नहीं है। परंतु माया इतनी सहज बातें भी भुला देती है। भगवान एक ही रथ लेते हैं जिसको भाग्यशाली रथ कहा जाता, जिसमें बाप की प्रवेशता होती है, पद्मा पदम भाग्यशाली बनाने। ये बात हमें अंदर तक पक्की करनी है। भगवान के हम बने हैं, क्यों बने? अपना बनाया है उसने, पद्मा पदम भाग्यशाली बनाने। बिल्कुल नजदीक का दाना है, ब्रह्मा सो विष्णु बनते हैं। ये दाना बिल्कुल नजदीक का है, ब्रह्मा ही फिर विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा बनते हैं। अभी यहाँ सुन तो सब रहे हैं, परंतु बाबा जानते हैं। क्या जानते हैं? ध्यान से सुनना क्या कह रहे हैं बाबा। बाबा जानते हैं, बहुतों के कानों से बह जाता है। ज्ञान सुन रहे हैं, पर ये ज्ञान एक कान से सुना, दूसरे से निकाल दिया, धारणा नहीं की, तो कहेंगे ना बह गया। कोई धारण कर औरों को सुना सकते हैं, उनको कहा जाता है महारथी। आध्यात्म की राह में महारथी कौन? जो ज्ञान सुन, धारण कर औरों को सुनावे। सुनकर फिर धारण करते हैं, ज्ञान सुना फिर धारण किया जाता, औरों को भी फिर रुचि से समझाते हैं। महारथी समझाने वाला होगा तो झट समझेंगे। घोड़े सवार से कम, प्यादे से और भी कम, महारथी से सबसे ज्यादा प्यार से ठीक से समझेंगे। घोड़े सवार होगा थोड़ा उससे कम समझेंगे, प्यादा होगा उसकी समझाने की विधि संतुष्टि नहीं कर पाएगी तो और भी कम। ये तो बाप जानते हैं कौन महारथी है, कौन घोड़े सवार है, परंतु इसमें मूंझने की तो कोई बात ही नहीं है। परंतु बाबा देखते हैं बच्चे मूंझते हैं, फिर झुटके खाते रहते हैं, मूंझते रहते हैं, फिर अंदर में ज्ञान जाता नहीं है, तो फिर क्या करेंगे? फिर इधर उधर, फिर बाबा कहते हैं झुटके खाते रहते हैं, आंखें बंद करके बैठते हैं। झुटके कैसे आते हैं बाबा वो भी बताता है। आंखें बंद करके बैठ जाएंगे, बुद्धि भटकती रहती है, और फिर कभी कभी फिर सो जाते हैं, झुटका आ जाता। कमाई में कभी घुटका आता है क्या? झुटका खाते रहेंगे तो फिर धारणा कैसे होगी? उबासी है उदासी की निशानी। झुटका आता है
तो उबासियां भी शुरू होती हैं। बाबा कहते उबासी है उदासी की निशानी। तो चेक करो हम ज्ञान कैसे सुनते हैं, प्यार से सुनकर धारण कर रहे हैं या झुटका गुटका खाते रहते हैं, उबासियां खाते रहते हैं। मैं कैसे सुनता हूँ? कोई ना कोई बात के गुटके अंदर खाते रहने वालों को उबासी बहुत आती है। नर से नारायण बनने का धंधा बाप ही सिखलाते हैं, तो फिर कौन सी पढ़ाई पढ़नी चाहिए? जिनके पास धन बहुत है वे समझते हैं स्वर्ग तो यहाँ ही है। बापू गांधी ने राम राज्य स्थापन किया, कैसे किया मगर? अरे दुनिया तो ये पुरानी तमो प्रधान है। कहते ये हैं बापू गांधी ने राम राज्य स्थापन किया, या बापू गांधी का सपना है राम राज्य लाना। कैसे स्थापन किया? दुनिया तो तमो प्रधान है। और ही दुख बढ़ता जाता है, इनको राम राज्य कैसे कहेंगे? ये भी तुम बोर्ड पर लिख सकते हो, एवर हेल्दी एवर वेल्दी 21 जन्मों के लिए बनना है तो आकर समझो। कितने मीठे बाबा के महावाक्य है। एवर हेल्दी एवर वेल्दी बनना है तो इस ज्ञान को समझो। आज के महावाक्यों में वरदान है, किसी के व्यर्थ समाचार को सुनकर इंटरेस्ट बढ़ाने के बजाय फुल स्टॉप लगाने वाले परमत से मुक्त भव। ऐसे नहीं हम उसमें रुचि लेने लग जाए, नहीं, फुल स्टॉप। तो बाबा कहते कई बच्चे चलते चलते श्रीमत के साथ आत्माओं की परमत भी मिक्स कर देते हैं। जब कोई ब्राह्मण संसार का समाचार सुनाता है तो उसे बहुत इंटरेस्ट से सुनते हैं, कर कुछ नहीं सकते, सुन लेते हैं, तो वह समाचार बुद्धि में चला जाता, फिर टाइम वेस्ट होता। इसलिए बाबा की आज्ञा है, सुनते हुए भी नहीं सुनो। अगर कोई सुना भी दे, आप फुल स्टॉप लगाओ। जिस व्यक्ति का सुना उसके प्रति दृष्टि व संकल्प में भी घृणा भाव नहीं हो, तब कहेंगे परमत से मुक्त। स्लोगन, जिनकी दिल विशाल है उनके स्वप्न में भी हद के संस्कार इमर्ज नहीं हो सकते। कितनी बड़ी बात है, जिनकी दिल विशाल है उनके अंदर हद के संस्कार इमर्ज ही नहीं होंगे। कौन से संस्कार रहेंगे? तो जो बाबा ने हमें संस्कार, श्रेष्ठ संस्कार दिए, ज्ञान के संस्कार, वही संस्कार कार्य करेंगे। तो पक्का करें हम अपने अंदर कुसंग से दूर, तेरी मेरी से दूर, व्यर्थ से दूर, अपने को एक श्रेष्ठ के संग में, बाबा के संग में रखना, एक की मत पर चलना है। बैठो इसी स्मृति से। ओम शांति।